दोस्तों साथियों, आपको सभी लोगों को मालूम है कि वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बिल पास हो गया और इसके खिलाफ एक दो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है और पार्लियामेंट में ही कानून बनते हैं और पार्लियामेंट के ही खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि अपने हाथ से कीचड़ उठाना और अपने चेहरे पर पोतना, ये दोनों बातें बराबर हैं। क्योंकि वक्फ बिल जिस तरह से कोई कानून बनता है वैसे ही वक्फ बिल विधेयक जो है लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा में पास हुआ और ये कानून बन करके तैयार हो गया। आपको बता दें, ये वक्फ बिल ऐसा खूनी पंजा था कि जिस पर हाथ रख दे वो पूरा जहरीला हो गया, ये अर्थात वो वक्फ बिल की संपत्ति हो गई। यहाँ तक पिछले महीने जो आपने देखा होगा संगम में जहाँ स्नान हो रहा है, तो वहाँ की भी धरती को इन लोगों ने कहा था वो वक्फ बिल की जो है धरती है, यानी वक्फ बिल की जगह है। अब आप बताइए, सुप्रीम जो दिल्ली में संसद भवन है वो भी वक्फ बिल, और क्या क्या इन्होंने वक्फ बिल में दिखा दिया। और एक बार जो है शायद केरल का है या और कहीं का है, दक्षिण का ही था, एक आदमी अपनी ज़मीन जो पुश्त दर पुश्त बेचता चला आया था, तो जब बेचने के लिए आया तो वहाँ रजिस्ट्रार के यहाँ से कहा ये तो जो है वक्फ बिल में है, आप जाइए वहाँ लिखवाइए जा करके। अब जब वक्फ बिल लोगों के पास गई तो वो लोग नौटंकी करने लगे और कहा कि नहीं, तुम कैसे बेच सकते हो। अरे कहा तो सोचा कि ऐसा है मामला ना पड़े, उन्होंने कहा आप ऐसा करो, कुछ वक्फ बिल को दान दे दो। तो मेज के नीचे वाला जो भी दान दिया हो तब उन्होंने स्वीकृति दे दी, तब उनकी ज़मीनें बिक पाई। और इसके लिए एड़ी चोटी का जोर वो लगा पाए और कोई ताकतवर लोग थे तभी ऐसा हुआ। नहीं पता, आप जान भी नहीं पाओगे, पता चला कि आपकी खेती बाड़ी जो है सब वक्फ बिल में सम्मिलित है। ये था वक्फ बिल, ऐसा खूनी पंजा था वो। और खूनी पंजे से ये देश अब जो है खूनी पंजे जो है तोड़ दिया गया है और कुछ देश के गद्दार लोग जो है इस खूनी पंजे को फिर वो जहर दे करके, इंजेक्शन दे करके बनाना चाहते हैं। खैर वो तो समय है, अब क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट करता क्या होता है वो तो अलग की बात है। इसी सिलसिले में जदयू पार्टी आप जानते ही होंगे, जदयू ने शुरू से ही जो है वक्फ बिल का समर्थन किया था। तो धीरे धीरे करके जो है 4-5 विधायकों ने जो है इस्तीफा दे दिया। तो कि जितने लोगों ने विधायक इस्तीफा दिया था, आइए हम गौर करते हैं। पहले नंबर पर थे राजू नैयर। इनको ये वोट के लिए जो है राजनीति करना था और ये राजनीतिक व्यक्ति, कड़वी बात है, ये क्या कर डालें। अगर कोई कहे इनका धोती खोलने के लिए तो ये सब धोती खोल करके खड़े हो जाएंगे, या पैंट पहने तो पैंट खोल करके खड़े हो जाए। ये राजनीति का गंदा खेल है, ये इतना सब कुछ चलता है। खैर, पहले थे राजू नैयर, दूसरे नंबर पर आए तवरेज सिद्दीकी अली, तीसरे नंबर पर थे मोहम्मद शहनवाज मलिक और चौथे थे मोहम्मद कासिम अंसारी। इन नेताओं ने पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। यानी इतना, अरे भाई चार तीन तो मुसलमान थे, तो वो तो जो है इस्लाम के नुमाइंदे ही हैं। हर मुसलमान इस्लाम के लिए नुमाइंदगी करता है, उनको कोई मतलब नहीं है न भारत के कानून से न कुछ मतलब, उनको तो शरीयत चाहिए। खैर अब ये सपना कब इनका साकार होता वो तो अलग बात है। पाँचवें नंबर पर आ गए नदीम, ये पाँचवें नंबर पर थे जिन्होंने जदयू छोड़ दी। अब दूसरी तरफ इतने लोगों ने तो ये छोड़ा, अब तो कोई छोड़ता है नहीं छोड़ता, तुम चुड़िया तोड़ते हो या पहनते हो, ये आपकी बात है। दूसरी तरफ केरल में 50 लोग भाजपा में शामिल हो गए और वो 50 लोग वो शामिल हुए हैं, इनमें ज़्यादातर मुसलमान हैं जिनकी वक्फ ने जब ज़मीनें अपनी हड़प ली थी कि हमारी ज़मीनें हैं। उन लोगों जब वो सताए गए तो इन लोगों ने स्वाभाविक रूप से भाजपा के 50 लोगों ने सदस्यता शुल्क मतलब सदस्य बन गए, मतलब भाजपा में शामिल हो गए। केरल के मुनम्बम में वक्फ के कथित दावे वाली भूमि से जुड़े विवादों का सामना कर रहे 50 लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के प्रदेश इकाई के प्रमुख राजीव
चंद्रशेखर की मौजूदगी में ये लोग भाजपा में शामिल हो गए। तुम डाल डाल हम पात पात। चलो भाई, भाजपा के पर कतरो, ऐसे ही कतरोगे। अब जो होना था वो हो गया। बेबी बेबी सुख वो बबीना खाई है, कहा एक मसल है, या सहज खा ले तो अच्छी बात, नहीं खाए तो रोजे वैसे जबरदस्ती खाओ, खाना तो तुमको आई है। अब कानून बन गया है।